Welcome students, how are you? I hope you all are fine. Class 3rd, chapter 6. Today we are going to start learn about topic food we eat. आज हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने आपस में बातें कर रहे हैं कि हमने लास्ट नाइट को क्या किया। आइए देखते हैं कौन क्या कह रहा है। लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जेगरी। मैंने पिछली रात को चपाती गुड़ के साथ खाई, ये ऐसा कह रहा है। सेकंड है ये बॉय जो कह रहा है कि आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। मैं मेरी दादी के साथ गुरुद्वारा में गया था और वहाँ पर लंगर था और हमने वहाँ पर चपाती खाई दाल के साथ। लंगर मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर वो होता है जो भंडारा लगता है ना, यहाँ पर उसको लंगर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेंट। अम्मी ने खीर और पूड़ी बनाई थी जो कि मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत ही ऑमलेट बनाया और खाया। नेक्स्ट बॉय कहता है माई मदर ब्रॉट नीडल्स फॉर us from the house where she works. We enjoy eating it. मेरी मम्मी ने बाजार से नूडल्स लाके दिए और हमने उसको घर पर बनाए और उसको खाए और बहुत इंजॉय किया। उसके बाद ये लड़की कहती है माई मदर कुक्ड फिश आई एट लॉट ऑफ इट वाज रियली टेस्टी। मेरी मम्मी ने फिश बनाई और मैंने उसको बहुत सारी खाई और बहुत टेस्टी थी वो। यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। ये लड़की कह रही है उदास होकर कि कल मेरे घर में कोई भी खाना नहीं बना। आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने दाल और चावल बनाए, ऐसा ये कह रही है। तो ये सब आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं कि क्या क्या हमने कल खाया और क्या नहीं खाया। What did you eat yesterday? Write it on the plate. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने कल क्या खाया था उसके नाम लिखने हैं जो ये प्लेट दे रखी है। यहाँ पर इस प्लेट में कुछ नेम डाल रखे हैं जो कि मैंने लास्ट नाइट को खाए थे, जैसे दाल, राइस, चपाती, वेजिटेबल, नूडल्स, फ्रूट्स, खीर, ये सारी आइटम्स लास्ट नाइट को खाई गई थी। स्टूडेंट्स आपको इस प्लेट में आपने जो लास्ट नाइट को खाया वो राइट डाउन करना है। Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? कल क्लास में क्या सभी बच्चों ने एक जैसा खाना खाया था, और खाया था तो क्यों खाया था? No, because different children come from different families. नहीं, सभी बच्चों ने एक जैसा खाना नहीं खाया था क्योंकि हर बच्चा अलग अलग फैमिली से आता है और अलग अलग खाना लेकर आता है। You must have noticed that in the picture there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? आपने अभी बिफोर पिक्चर में देखा था कि एक लड़की को खाना नहीं मिला था या उनके घर में खाना नहीं बना था, तो उसका क्या रीजन है? There could be many reasons like the child's family is too poor to afford to square meals in a day. या तो उनकी फैमिली बहुत गरीब होगी या फिर वो दिन में एक ही बार खाना अफोर्ड कर पा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक एंड हैंच कुड नॉट मेल, या फिर उस बच्चे की मम्मी बीमार हो और वह खाना नहीं बना पा रही हो, इसलिए भी उनके घर में खाना नहीं बना हो। और भी रीजन हो सकते हैं जिसके कारण से उनके घर में खाना नहीं बना हो। हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट? इफ यस व्हाई? स्टूडेंट्स क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दिन अगर आपको भूख लगी हो और आपको खाने को कुछ नहीं मिला हो? अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? Yes, one day the water supply was disturbed and so my mother was unable to cook anything. हाँ, ऐसा हुआ है, मेरे घर में पानी नहीं आया था और मेरी मम्मी उस पानी के कारण खाना नहीं बना पाई और इसलिए हमारे घर में खाना नहीं बना। How do you now that you are hungry? जब आप भूखे होते हैं तो आपको कैसा लगता है, कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं? When we are hungry we get a feeling that the stomach is empty. जब हम भूखे होते हैं तो हमको ऐसा पेट में महसूस होता है, कुछ खाली खाली सा लगता है और हमको ऐसा लगता है कि हमको कुछ खाना चाहिए, तब हम महसूस करते हैं कि हम
भूखे हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? जब आप भूखे होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? वी गेट स्ट्रेंग sensation in stomach which gives the signal that we are hungry. When we are hungry we feel like eating समथिंग। पेट में कुछ बहुत ज़्यादा से गड़बड़ हो, ऐसा लगता है कि कुछ खा लिया जाए, सिग्नल देता है हमको हमारा स्टोमक कि मेरे को कुछ चाहिए, और हमको ऐसा महसूस होता है, भूख लगती है, तब हम कुछ खाते और ये फीलिंग करते कि हमको कुछ खाना चाहिए। इन विपुल्स फैमिली, आइए देखते हैं विपुल्स की फैमिली में क्या हो रहा है। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर हु डू नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स। विपुल्स की फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर है जो कि विपुल्स जो खा सकता है वो नहीं खा सकते। डू यू थिंक दिस पीपुल डू नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स और कैन नॉट ईट्स वॉट विपुल ईट्स? क्या आप सोचते हैं कि ये लोग वो क्यों नहीं खा सकते जो विपुल खा सकता है और नहीं खा सकता है? विपुल क्या खाता है? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली, आइए देखते हैं हम विपुल की फैमिली के बारे में कुछ पढ़ते हैं। While returning home from school, Vipul brought a भुट्टा corn on the cob। जब विपुल स्कूल से घर आता है तो एक भुट्टा खरीद कर लेकर आता है। He reached home and asked his mother, "Where is छुटकी? I want to see her." वह घर आता है और उसकी मम्मी को बुलाता है और कहता है कि मम्मी छुटकी कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। His mother replied, उसकी मम्मी कहती है छुटकी is in the room upstairs, छुटकी ऊपर रूम में है। Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. "I have shocked Baz chapatis in dal. Let her first have her meal." विपुल उसकी दादी माँ का हाथ पकड़ता है और उसको ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन उसकी मम्मी उसको रोक देती है और कहती है कि मैंने बा के लिए उनकी चपाती को गलाकर रख रखा है दाल में, इसलिए पहले वो अपना खाना खाएगी। Have you put sugar in the dal after coming to Nagpur? You have forgotten our own way of making food, said दादी to विपुल्स मदर। दादी विपुल्स की मम्मी से कहती हैं कि क्या तुमने दाल में शक्कर डाली है? जब तुम नागपुर से वापस आई हो तब से तुम खाना बनाना भूल गई हो। I have tasted the dal. It has been prepared well, replied विपुल्स मदर। विपुल्स की मम्मी ने रिप्लाइड किया कि मैंने दाल टेस्ट की है और वह अच्छी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंडमदर्स प्लेट एंड रन अप स्टेयर। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। विपुल ने उसकी दादी माँ की जो खाने की प्लेट थी उसको ले लिया और वह ऊपर चला गया और उनसे कहा कि आओ मेरे पीछे पीछे ऊपर आ जाओ। दादी सेठ, तो दादी ने कहा, व्हेन आई वाज योर एज आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम। दादी ने कहा जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं इतने ही समय में हिल पर चढ़ जाती थी, बहुत तेज चलती थी मैं। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज eating to his mommy, washed his hands and lifted little छुटकी। उस विपुल ने क्या करा, जो उसके हाथ में भुट्टा था वो उसकी मामी को दिया जो वो खा रहा था, और उसने हाथ धोए और उस छुटकी को ले लिया। सडनली छुटकी स्टार्ट क्राइंग। शी इज हंग्री सेड मामी। शी सैट डाउन टू फीड छुटकी। अचानक से छुटकी रोना चालू कर दिया क्योंकि वह भूखी थी, ऐसा उसकी मामी ने कहा, और उसकी मामी ने उस छुटकी को लिया और वह बैठ गई उसको खाना खिलाने के लिए। Why was दादी not able to climb the stair quickly? दादी क्यों नहीं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ पा रही थी? दादी हैज बिकम टू ओल्ड टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। क्योंकि दादी बहुत ही बूढ़ी हो गई थी इसलिए वह स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रही थी। हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई? इस स्टोरी में कितने लोग हैं जो भुट्टा आसानी से खा सकते हैं और क्यों? इन द स्टोरी विपुल, हिज मदर एंड हिज मामी कैन ईट हैव हेल्थी टीथ। इस विपुल की स्टोरी में उसकी मम्मी उसकी मामी आसानी से भुट्टा खा सकते हैं क्योंकि उनके दांत हेल्थी है।
आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल, अपने बड़ों से कुछ क्वेश्चंस करो, इस टेबल को फिल करो। व्हाट कैन दे ईट, व्हाट कैन दे नॉट ईट, ये लोग क्या खा सकते हैं और ये लोग क्या नहीं खा सकते हैं। जैसे कि चाइल्ड, बच्चे क्या खा सकते हैं, बच्चे मिल्क, खीर, दाल, खिचड़ी, ये चीज़ें आसानी से खा सकते हैं। और क्या नहीं खा सकते हैं, भुट्टा, ड्राई फ्रूट्स, हार्ड फ्रूट्स, चपाती, ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं क्योंकि इनको खाने में हेल्थी टीथ की ज़रूरत होती है, इसलिए ये चीज़ें ये नहीं खा सकते। यंग लोग क्या खा सकते हैं, एवरीथिंग्स, हर चीज़ें ये लोग खा सकते हैं। और क्या नहीं खा सकते हैं, देयर इज़ नथिंग दे कैन नॉट ईट, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि ये नहीं खा सकते हैं। ओल्ड पीपुल क्या खा सकते हैं, ओल्ड पीपुल खा सकते हैं चपाती, शॉक्ड इन दाल, दाल में गली हुई रोटी, खिचड़ी, मैज्ड पोटैटो मिल्क, और ये सारी चीज़ें ये लोग खा सकते हैं। और ओल्ड पीपल क्या नहीं खा सकते, हार्ड फ्रूट्स, नट्स, भुट्टा, हार्ड चपाती, ये सारी चीज़ें ओल्ड पीपल नहीं खा सकते। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। अभी हमने पढ़ा कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट, नॉट ऑलवेज, क्या हम कोई चीज़ हमेशा खा सकते हैं या कभी नहीं खा सकते हैं। आइए देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट, क्या हम कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। और हम जो चीज़ खा सकते हैं या हमको हमेशा प्राप्त होती है उसके ऊपर हमको सर्कल लगाना है। जैसे कि है राइस, वीट, बैरले, ओट्स, मेज, मिलेट, टोपिका, रागी, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम खाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको हमेशा नहीं मिलती है। हमेशा तो हम क्या खाते हैं, राइस, वीट, मेज, मिलेट, टेपिका, ये ना साबूदाना होता है इसका मतलब, बैरली है ना जो होते हैं ना जो गेहूं के अंदर से निकलते हैं वो होते हैं। ओट्स का मीन्स होता है सारी दालें होती है उनको गला के हम उसका आटा बनाते हैं और भी छोटे छोटे से बाउल बनाते हैं, वो ओट्स होते हैं। और रागी एक प्रकार की पल्सेस होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम खा सकते हैं, लेकिन हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हमको ये चीज़ें प्राप्त हों। जिस प्लेस पे जो चीज़ें ज़्यादा उगती हैं हम वही चीज़ें वहाँ पर खाते हैं। Most of our foods is made of these things depending on what grow easily at which place, different things are eaten at different place। हमेशा हम वो चीज़ें ही खाते हैं जो हमको आसानी से मिल जाती है, या हम उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड होते हैं जो हमारे यहाँ पे आसानी से ग्रो होती है। उन चीज़ों पे हम डिपेंड नहीं होते जो हमको नहीं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। We not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items। हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें नहीं खा सकते किंतु एक ही चीज़ से बनी हुई कई प्रकार की चीज़ें हम खा सकते हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट। हम व्हीट से कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास गेहूं है, अब गेहूं से हम क्या क्या बना सकते हैं। गेहूं से हम बनती है सूजी, हलवा, पूरी, चपाती, पराठा, लापसी, पोरीज, जो बच्चों को पतली पतली बनाई जाती है ना गेहूं के आटे से, ये सारी चीज़ें हम व्हीट से बनाते हैं। और भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे साबूदाना, साबूदाने से खीर भी बनाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, साबूदाना से पकोड़े बनाते हैं, टिकिया बनाते हैं। ऐसी एक ही चीज़ों से कई सारी वेराइटियाँ बनती है और हम वेराइटियों को बना बना कर खाते हैं। राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। आपको 3 नाम लिखने हैं उन आइटम्स के जो कि आपको पसंद हो, और 3 आइटम्स के नाम वो लिखने हैं जो कि आपको ना पसंद हो। लाइक फ्रूट्स, गुलाब जामुन, जलेबी, अक्सर करके बच्चों को ये आइटम्स बहुत पसंद होते हैं। डिसलाइक्ड, क्या नहीं पसंद होता है उनको, बिटर गॉर्ड, पल्सेस, पम्पकिन, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। बिटर गॉर्ड इन्हें करेला, पल्सेस इन्हें दालें, पम्पकिन इन्हें कद्दू, ये चीज़ें बच्चे कम खाते हैं। Write the name of some food items that you have never eaten before but feel like eating।
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमको खाने की इच्छा होती है लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं खा पाते हैं, जैसे कि जैक फ्रूट, बनाना फ्लावर, पम्पकिन फ्लावर पकौड़ा। ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम पाई जाती है, दूसरी जगहों पर पाई जाती है। जैसे कि केरला में नारियल बहुत मिलते हैं और नारियल से ही नारियल का तेल ही वहाँ पर उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नारियल कम मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सोयाबीन का तेल यूज़ करते हैं, मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं। इस प्रकार से जहाँ जहाँ जो चीज़ पाई जाती है वह चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा उपयोग में आती है। टाइप्स ऑफ फूड दैट वी ईट, यहाँ पर हम जो खाते हैं उनके टाइप्स बताए गए हैं, जैसे एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स। यहाँ पर इन चीज़ों के नाम बताए गए हैं जो कि हमको एनर्जी देते हैं और प्रोटेक्टिव देते हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स, सीरियल्स, घी, बटर, etc, ये सारे वो फूड हैं जो कि हमको एनर्जी देते हैं, जैसे कि राइस, वीट, barley, oats, maize, मिलेट, टोपिका, रागी। ये सारे वो फूड्स है जो कि हमको एनर्जी देते हैं। और एनर्जी फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा होता है वो फूड एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, द फूड्स विच बिल्ड अवर मसल्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मसल्स को अच्छा बनाते हैं, लाइक पल्सेस, एग्स, पनीर, etc। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमको मसल्स को अच्छा बनाने में काम करती है और ये हमको प्रोटीन देती है। ये वही चीज़ें हैं जो हमको प्रोटीन देती है, और जो प्रोटीन देता है वो क्या हमारी बॉडी बिल्डिंग को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे पल्सेस है, ये सारी पल्सेस दालें आपके घर में मम्मी बनाती है ना, सारी प्रकार की दालें हैं, एग है, पनीर है, ये सारी जो दूध की बनी हुई चीज़ें होती है वो भी हमको अच्छी बनाती है बॉडी बिल्डिंग। ये सारी चीज़ें वही है जो हमको अच्छी प्रोटीन्स देती है और मसल्स को अच्छा बनाती है। प्रोटेक्टिव फूड्स, फूड्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। प्रोटेक्टिव फूड्स हमको बीमारियों से दूर रखते हैं, जैसे कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये हमको हर बीमारियों से दूर रखते हैं और हमको हमेशा फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते रहना चाहिए। I hope you have understood food we eat. If you have any doubts, write below in the comment box. Thank you.